हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अभिक्रियाओं में ए, बी तथा सी की संरचना दीजिए। यहाँ पर हमें दिया गया है एथेनोइक अम्ल, जिसकी क्रिया अमोनिया से करने पर ए प्राप्त होता है और ए की क्रिया NaOBr से करने पर बी प्राप्त होता है तथा बी की क्रिया NaNO2 प्लस HCl से करने पर सी प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझें कि हमारे पास में जो हमें यहाँ पर दिया गया है, देखिए, जो हमें इथेनोइक अम्ल दिया है, इसकी क्रिया हम जब यहाँ पर अमोनिया से करेंगे तो हमें ए प्राप्त होगा, जो कि एमाइड होगा। और बच्चों एमाइड की क्रिया जब NaOBr से करेंगे तो यहाँ पर हमें बी प्राप्त होगा। और बच्चों यहाँ पर बी, जो कि यहाँ पर एमीन होगा। और बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि एमीन की क्रिया जब हम NaNO2HCl से करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं हैं जो नेमिंग अभिक्रियाएं हैं। जब हम ए से बी बनाएंगे, यहाँ पर जब ए से बी बनेगा तो यहाँ पर जो अभिक्रिया संपन्न होगी NaOBr, तो बच्चों यहाँ पर ये अभिक्रिया होगी होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। होफमैन होफमैन ब्रोमाइड होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर देखिए, इसके पश्चात जो हमारे पास में बी से सी बनेगा, बी से सी बनेगा HNO2 यानी कि NaNO2HCl की उपस्थिति में, NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में। तो बच्चों यहाँ पर जो अभिक्रिया संपन्न होगी उसे देखिए, हम इसके मैकेनिज्म यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास में एमाइड, यहाँ पर हमारे पास में एमीन होगा, बी हमारे पास में एमीन होगा, एमीन, जिसकी क्रिया करने पर NaNO2 से यहाँ पर हमें एल्कोहल प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म भी हम देखेंगे, होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। तो पहले बच्चों यहाँ पर बात करें, हमें दिया गया है यहाँ पर इथेनोइक अम्ल, जो कि CH3COOH है। यहाँ पर बच्चों इसकी क्रिया जब हम अमोनिया से करेंगे, NH2H, और यहाँ पर ये इसे गर्म करेंगे तो बच्चों यहाँ से होगा जल का निष्कासन, और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3C+O NH2, जो कि हमारे पास में एमाइड है। और यहाँ पर ये हमारे पास में ए है। अब बच्चों इसकी क्रिया यहाँ पर जब हम करेंगे NaOBr से, NaOBr, या इसे हम Br2 प्लस NaOH भी कह सकते हैं, ये दोनों ही हम इसे यहाँ पर कह सकते हैं। जब इनकी क्रिया करेंगे तो हमें यहाँ पर एमीन प्राप्त होगा, CH3C, और यहाँ पर ये NH2, CH3, यहाँ पर CH3NH2 हमें प्राप्त होगा, यानी कि मीथेन एमीन हमें प्राप्त होगा। और बच्चों यहाँ पर मीथेन एमीन की क्रिया जब हम करेंगे NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl से, तो बच्चों यहाँ पर हमें एल्कोहल प्राप्त होगा, ये हमें यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझिए इनकी अभिक्रियाओं के मैकेनिज्म को। देखिए, पहले ये हमारे पास बी होगा और ये हमारे पास सी होगा, तो बच्चों ध्यान दें इनके मैकेनिज्म पर। तो पहले हम देखते हैं होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। होफमैन ब्रोमाइड होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, देखिए बच्चों ये किस प्रकार से यहाँ पर संपन्न होगी। सबसे पहले तो बच्चों क्या होता है कि हमारे पास में जो एमीन है, स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में क्या होगा, देखिए स्टेप 1, ये हमारे पास में यहाँ पर कोई एमीन होगी जो कि हमें यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर CH3NH2 यानी कि मीथेन एमीन। तो देखिए यहाँ पर ये मीथेन एमीन है, CH3NH2। इसकी क्रिया यहाँ पर बच्चों की गई है Br2 NaOH से, Br2 प्लस NaOH से। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, देखिए CH3C डबल, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर हम इसकी क्रिया की गई है एमाइड से, यानी कि CH3C+O NH2 से, यहाँ पर इसकी क्रिया की गई है एमाइड से, और हमें एमीन, यहाँ पर एमीन प्राप्त हुआ है, यहाँ पर CH3C+O NH2 है। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3C+O NH, और यहाँ पर ये Br। अब बच्चों यहाँ पर साथ में निष्कासित होता है NaBr, और जल का एक अणु यहाँ पर निष्कासित होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बात करें सेकेंड स्टेप की, स्टेप 2, तो यहाँ पर ध्यान दें बच्चों की, जो हमारे पास में हमें यौगिक प्राप्त होता है, ये यहाँ पर मध्यवर्ती यौगिक होता है, ये यहाँ पर मध्यवर्ती यौगिक होता है। अब बच्चों यहाँ पर इस मध्यवर्ती यौगिक की क्रिया होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यहाँ पर CH3C+O NH Br NH, और साथ में यहाँ पर Br। और बच्चों यहाँ पर जब इसकी क्रिया करते हैं NaOH से, NaOH, तो बच्चों यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये OH के साथ में निकलता है, यहाँ पर जल निकलता है,
साथ में यहाँ पर NaBr निकलता है। अब जो हमारे पास में बच्चे यहाँ पर से हम नाइट्रीन कहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O N, ये बच्चों हमारे पास में नाइट्रीन होता है, जो कि यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पीशीज यानी कि इसे हम मध्यवर्ती स्पीशीज कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो नाइट्रीन है इसका होता है पुनर्व्यवस्थापन यानी कि रीअरेंजमेंट। यहाँ पर इसका होता है पुनर्व्यवस्थापन। तो देखिए किस प्रकार से होगा यहाँ पर, ये हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड O N यानी कि नाइट्रीन है। अब बच्चों नाइट्रीन का होता है पुनर्व्यवस्थापन, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसके पश्चात बच्चों देखिए स्टेप 4 में यहाँ पर स्टेप 4, तो यहाँ पर देखिए स्टेप 4 में क्या होगा, जो CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ में बच्चों यहाँ पर क्रिया करेगा NaOH, और यहाँ पर NaOH के दो अणु यहाँ पर क्रिया करेंगे, NaOH के दो अणु क्रिया करेंगे, और बच्चों यहाँ पर Na2CO3 बना के निकलेंगे, Na2CO3 बना के निकलेंगे यहाँ पर, प्लस Na2CO3 का निष्कासन होगा। और बच्चों यहाँ पर हमें देखिए जो दो हाइड्रोजन बचे जाके नाइट्रोजन के साथ जुड़ेंगे, तो CH3NH2, ये हमें यहाँ पर एमीन प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के दौरान एमीन प्राप्त होता है, यहाँ पर एमाइड है, एमाइड एमाइड, इससे यहाँ पर हमें एमीन प्राप्त हुआ था होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के दौरान, तो ये एमीन। अब बच्चों इसके पश्चात देखिए एमीन से एल्कोहल, तो एमीन से एल्कोहल देखिए किस प्रकार प्राप्त होगा, यहाँ पर हमारे पास में एमीन है CH3NH2 CH3, और यहाँ पर ये NH2। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो NaNO2 प्लस HCl है, NaNO2 प्लस HCl, ये बच्चों यहाँ पे क्रिया करके बनाते हैं HNO2 प्लस NaCl, HNO2 प्लस NaCl। तो बच्चों यहाँ पर जो HNO2 होता है ये क्रिया करता है, और ये क्या करता है, यहाँ पर निष्कासित करता है N प्लस डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इसका निष्कासन करता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, तो नाइट्रोजन क्या करता है कि इस प्लस को अपना लोन पेयर देता है, और लोन पेयर देखिए यहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, तो यहाँ पर -H प्लस का निष्कासन होगा, और यहाँ पर प्राप्त होगा CH3NH, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब बच्चों इसके पश्चात क्या होता है, यहाँ पर जो लोन पेयर है ये जाके इसके पास इस बॉन्ड के पास जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है और नेगेटिव यहाँ पर आता है। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो ये जो हाइड्रोजन है इसका होता है निष्कासन, यहाँ पर इस हाइड्रोजन का होता है निष्कासन, जिससे देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ, और हमें प्राप्त होगा CH3N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये O माइनस। अब बच्चों इसके पश्चात क्या होता है कि यहाँ पर जो H प्लस था, ये H प्लस यहाँ पे करता है क्रिया, और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है CH3N डबल बॉन्ड N O, और यहाँ पर OH, यहाँ पर ये OH। अब बच्चों इसके पश्चात जो दूसरा H प्लस यहाँ पर निष्कासित हुआ था, वो यहाँ पर आकर क्रिया करेगा, तो यहाँ पर आकर क्रिया करेगा, और देखिए हमें प्राप्त होगा CH3N डबल बॉन्ड N OH, और यहाँ पर ये H, जिससे कि यहाँ पर देखिए प्लस आएगा ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर प्लस आया, यहाँ पर ये प्लस आया, तो ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये यहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये जल के रूप में निष्कासित होगा, यहाँ पे जल के रूप में निष्कासित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के लेके, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा देखिए CH3N डबल बॉन्ड N, और इसके पास से गए थे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर प्लस। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो आएंगे इधर, जिससे कि यहाँ पर होगा ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण, 1 2 3, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण, और नाइट्रोजन पर लगा प्लस। अब बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एलिफेटिक समूह है ये यहाँ पर N2 को स्थायी नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर N2 होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप, N2 यहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और जो एलिफेटिक समूह है N2 को स्थायी नहीं कर पाता। लेकिन यदि यहाँ पर एरोमेटिक समूह होता तो वो यहाँ पर रेजोनेंस के द्वारा N2 को स्थायित्व प्रदान कर देता, लेकिन एलिफेटिक समूह यहाँ पर नहीं कर पाता, तो ये N2 गैस के रूप में यहाँ पर से बाहर निकलता है, N2 गैस के रूप में बाहर निकलेगा, और हमें यहाँ पर CH3 प्लस प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात कुछ यहाँ पर इसका करेंगे जल अपघटन, तो हमें CH3OH यानी कि मिथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से हमें यौगिक प्राप्त हुए। तो देखिए बच्चों ए हमारे पास में है एमाइड, यहाँ पर ये यहाँ पर हमारे पास में इथेनेमाइड। बी बच्चों हमारे पास में यहाँ पर होगा यहाँ पर मिथेनेमिन CH3NH2, और बच्चों जो सी हमारे पास में है ये हमारे पास में होगा मिथेनॉल, यहाँ पर सी हमारे पास में होगा मिथेनॉल यानी कि CH3OH।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एबीसी की संरचना देखी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।